कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद राहुल गांधी से आग्रह किया था कि वो निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा संभाले। इस पर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति में कहा था कि वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष होंगे। लोकसभा में अगर किसी दल को कुल सीटों का 10% या उससे ज्यादा हासिल होता है तो वो विपक्ष दल का दर्जा हासिल करता है। साल 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस को लोकसभा में विपक्ष का दर्जा मिलेगा और साल 2014 में कांग्रेस को 44 तो साल 2019 में 52 सीटें मिली थी। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद से विपक्ष के रूप में राहुल गांधी की भागीदारी आज सदन में सबने देखी। पीएम ने उन्हें इशारा किया और वो पीएम के बाद नए स्पीकर को शुभकामनाएं देने के लिए आगे आए। पीएम के बाद सदन में राहुल गांधी का ही संबोधन हुआ, जिससे कि जाहिर है कि राहुल के कद को अब सत्ता पक्ष भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम की चर्चा होने के बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अपनी मां सोनिया गांधी के रास्ते पर चलेंगे। संभव है कि इंडिया अलायंस को भविष्य में भी मजबूत और आक्रामक बनाए रखने के लिए राहुल संसद में अपने सहयोगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के बाद भी सदन में अखिलेश यादव ने ही अपना संबोधन दिया था। साल 1999 में जब सोनिया गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा संभाला था, तब उन्होंने कई कमेटियां बना दी थी। सोनिया ने मनमोहन सिंह, अर्जुन सिंह, सलमान खुर्शीद, प्रणब मुखर्जी, मणिशंकर अय्यर, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, जयराम रमेश, सुरिंदर सिंह सिंगला, नटवर सिंह, मार्गरेट अलवा, सुखबंस कौर भिंडर, राजेश पायलट, बलराम जाखड़, एस सुरजेवाला, पीसी चाको को अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज देखने और लोकसभा सत्र के दौरान जरूरी मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी दी थी। आपको बता दें कि इस व्यवस्था को दरअसल शैडो कैबिनेट कहा जाता है, यानी कि वो कैबिनेट जो सत्ता में तो नहीं है लेकिन हर मंत्रालय के काम को देख रहा है। इससे पहले 2014 में भी जब कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम सीटें आई थी, तब भी पार्टी ने शैडो कैबिनेट सरीखी एक टीम बनाई थी। कांग्रेस ने उस वक्त सरकार के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए 7 शैडो कैबिनेट कमेटियां बनाई थी। इसे उस वक्त के कांग्रेस नेता रहे गुलाम नबी आजाद, जो कि अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा AK एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अभी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि बीजेपी में चले गए, आनंद शर्मा, राजीव साटव, अजीत जोगी, कमलनाथ और श्री प्रकाश जायसवाल इन अलग अलग विभागों और मंत्रालयों का काम की निगरानी में लगे थे कि सत्ता पक्ष किस तरीके से काम कर रहा है। शैडो कैबिनेट के सवाल पर कई जानकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए ताकि सरकार के कामकाज पर निगरानी रखी जा सके। कांग्रेस के पास शशि थरूर, मनीष तिवारी सरीखे चेहरे हैं जो विदेश, वित्त और कानून जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कामकाज की निगरानी कर सकते हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि राहुल अगर शैडो कैबिनेट की योजना पर काम करते हैं तो उन्हें इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के जो अलग अलग दलों के नेता हैं उन्हें भी शामिल करना चाहिए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी, NCP, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट समेत अन्य सहयोगियों को इंफ्रा, रेलवे और आम जन से जुड़े हुए जो अलग अलग मंत्रालय हैं उसके कामकाज की निगरानी का काम सौंपकर वो न सिर्फ सरकार को बेहतर सवाल करने में सक्षम होंगे बल्कि उनका गठबंधन भी कई मायने में और निखरेगा और मजबूत होगा। आज सदन में राहुल गांधी ने भी जब शुभकामनाएं दी नए स्पीकर ओम बिरला को, तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। जाहिर तौर पर इस बार सदन में ये साफ दिख रहा है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी एक सशक्त मौजूदगी है, लेकिन इस मौजूदगी को विपक्ष कितनी सकारात्मकता से इस्तेमाल करता है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आम जनता हमेशा से यही देखती आई है कि संसद का काफ़ी महत्वपूर्ण वक्त ज़ाया होता है, हंगामे के भेंट संसद चढ़ जाती है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि एक सार्थक चर्चा होगी और विपक्ष अपनी भूमिका को बखूबी निभाएगा, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव निभाएंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।